जिन पर श्री जी असीम कृपा करती है। लाडली जी जिनके प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है, जिनके प्रेम से उन्हें सुख मिलता है, श्री जी क्या करती है, फल के स्वरूप के अंदर किसी संत, किसी वैष्णव का सानिध्य उसे दे देती है। देखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे अनुभव होते हैं, जिन अनुभव के आधार पर कृपा को माना जाता है और कृपा को जाना जाता है। अब कृपा की अनुभूति हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कृपा के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। संसारी जीव के पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, पुत्र पुत्रादि सब कुछ है, वो इसको कृपा मानता है। और भगवान के पास प्रभु का नाम है, संसार की कोई वस्तु उसके पास नहीं है, तो वो साधु उसे कृपा मानता है। रसिकों के पास श्री जी की सेवा है, श्री जी का सानिध्य है, उस सेवा का सुख है, एक सहचरी उसे कृपा मानती है। और एक रसिक के पास किसी संत का सानिध्य है, किसी संत के चरण की ठोर है, किसी संत के शब्द का आश्रय है, वो उसे कृपा मानता है। तो कृपा की बात तो हर एक जीव के लिए अलग अलग हो सकती है। और कोई मुझसे पूछे, आप किसको कृपा मानते हो, आप किसको कृपा जानते हो, आपको ऐसी क्या वस्तु मिल जाए आप कहोगे कि लाडली जी की अहेतु की कृपा है? वो ये है कि किसी संत वैष्णव विशुद्ध एक हरिवंशी का संग मिल जाना, एक किसी सहचरी का संग मिल जाना। तो आप और हम यहां पर इस आचार्य की सुंदर फुलवाड़ी हैं। जिस प्रकार एक उद्यान के अंदर, एक बगीचे के अंदर अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं और प्रत्येक प्रकार के पुष्प की एक अपनी सुगंध होती है। हर एक पुष्प का एक नवीन रंग होता है, सुगंध होती है और देख के वो आह्लादता को प्रदान करता है, अर्थात वो प्रसन्नता को प्रदान करता है। वो फूल की सुगंध, वो फूल की वो देखने में वो क्या करता है, एक प्रसन्नता को प्रदान करता है। उसी प्रकार ही आप जितने भी जीव हो, ये क्या है, कौन हो आप? आप सब महाप्रभु की लगाई हुई इस छोटी सी फुलवाड़ी के छोटे छोटे फूल हो। और माली जब किसी फूल को लगाता है ना, अगर वो मालिक भगवत प्राप्त योग्य है, भगवत प्राप्त मार्ग पर चलने वाला है, वो माली अपने द्वारा लगाए हुए फूल को क्या करेगा, या तो उसकी माला गूहेगा या उसकी माला बनाएगा और उस माला को ठाकुर जी के कंठ में धारण कराएगा, या उस माला के या उस फूल के पुष्पों को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों पर पहुंचा देगा, या उस फूल की सुगंध से श्री ठाकुर जी उसकी फूल कुंज के अंदर आकर, उस फूल बंगले के अंदर आकर बैठेंगे। यही है। और आप जो श्री ठाकुर जी महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज के द्वारा लगाए हुए ये छोटे छोटे फूल हो, महाप्रभु क्या करेंगे, महाप्रभु आपको उठाकर श्री श्री जी के चरण कमलों तक पहुंचा देंगे। आपके गुरुदेव आपके इस हृदय रूपी पुष्प को उठाकर क्या करेंगे, श्री स्वामिनी जी के श्री चरण कमलों पर पहुंचा देंगे। यही है आपके जीवन की यात्रा। सहचरी और कुछ नहीं चाहती। सेवा से क्या है, श्री स्वामिनी जी के चरणों की ठोर मिल जाए, बस यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती। और आप पर और मुझ पर तो श्री जी ने अहेतु की कृपा दी। आपको और मुझको तो श्री जी ने अपने किसी निज के संग में डाल दिया। महाप्रभु कौन है, कौन है ये जो श्री हरिवंश चंद्र महाराज हैं, ये कौन है? रसिकों ने कहा कि भाई जब स्वामिनी जी
श्री लालजू के संग विहार करती हुई जब थक जाती है, उस रास मंडल के अंदर जब थक जाती है, और रास मंडल के होने के बाद जिस समय श्री स्वामिनी जी लालजू को संग लेकर अपनी शयन कुंज के अंदर जाती हैं, जिसे नवनिभृत निकुंज कहा जाता है, जहां किसी सखी को भी आने की आज्ञा नहीं है, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी नवनिभृत निकुंज विलास श्री राधा वल्लभ लाल जी जहां विलास करते हैं, जहां अष्ट सखियों को भी वहां पर केवल जाकर सेवा करने के बाद बाहर आने की आज्ञा, ठहरने की आज्ञा नहीं है, उस नवनिभृत निकुंज के अंदर भी श्री स्वामिनी जू जब लालजू के संग नित्य विहार करती है, उस समय भी श्री हित सजनी जू श्री स्वामिनी जू के संग रहती है, और श्री जी अपने आंचल के थोर से श्री हित सजनी जू को ढकती है। ऐसी निज सहचरी है ये हित सजनी जू। और मुझे तो लगा कि शायद श्री जी की नजर आप पर पड़ी होगी आपको, तभी तो श्री जी ने विचार किया कि मैं इसको किसके संग में भेजूं। तो स्वामिनी जी ने विचार किया कि मैं इसको क्यों ना अपनी प्रिय प्राण प्यारी सहचरी जो कि हित सजनी है, क्यों ना उसके द्वार पर भेज दूं। तो आप पर और मुझ पर तो मुझे लगता है कि श्री जी की अहेतु की कृपा है, बहुत कृपा है कि हमें आचार्य का संग दिया, हमारे जीवन के अंदर आचार्य की वाणी है, हमारे जीवन के अंदर आचार्य का संग है, ये कृपा है। तो जैसा मैंने आज के भाव में प्रारंभ किया कि कृपा की मायने, कृपा की अनुभूति हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, और किसी रसिक से पूछा जाए तो उसके जीवन में यही कृपा है कि मुझे संत का सानिध्य मिला, मुझे किसी वैष्णव का सानिध्य मिला। और आप पर और मुझ पर अभी श्री जी कृपा कर रही हैं, हित उत्सव की कृपा कर रही हैं, और मुझे तो लगता है कि श्री जी की प्रसन्नता का ठोर नहीं। पहले श्री जी ने 20 दिन तक श्री महाप्रभु के मंगल गान का यशोगान सुना, सुख पाया। श्री जी ने इसका खूब आनंद माना, और महाप्रभु को कहा कि स्वामिनी जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने हरिवंश के इस पावन चरित्र को सुनूं। कहते कि जब शिव ठाकुर जी की कथा होती है ना, जब ठाकुर जी की कथा करते हैं तो उस कथा को सुनने के लिए जो प्रधान श्रोता होते हैं ना, वो कौन होते हैं? ठाकुर जी को कथा को सुनने के लिए प्रधान श्रोता के रूप के अंदर भक्त आते हैं। जब भागवत हुई तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज थे, शौनिक आदि ऋषि थे, कागभुसुंडी और यज्ञ पल्लव जी आदि और गरुड़ जी महाराज ने राम जी की कथा को सुना, अर्थात भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी भक्त हैं। प्रधान श्रोता के रूप के अंदर भक्त विराजमान होते हैं। उसी प्रकार ही जब भक्त की कथा होती है, जब प्रभु के प्राण प्रिय सहचरियों की कथा होती है, उस समय प्रधान मूल रूप से कौन आकर विराजमान होकर कथा सुनता है? उस समय मूल रूप से आकर श्री स्वामिनी जू लालजू के संग आकर कथा को सुनती है, इसी सानिध्य के अंदर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, आप जो ये समय के अंदर बैठते हो ना, ये 10 से 11 का जो समय है, इस समय के अंदर देखो, ये जो देश है ना, जिस देश की हम बात करते हैं, इसे भावादेश कहा जाता है। यहाँ पे प्रकट रूप से चाहे आपको कुछ दिखे ना दिखे, किंतु भाव देश में यहाँ पे स्वामिनी जी की उपस्थिति होती है। भाव देश से यहाँ पे महाप्रभु भी उपस्थित होते हैं। भाव देश से यहाँ पे अनेक रसिक संत भी इस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी अनुप्रमाणु के रूप के अंदर ही क्यों ना हो। किंतु ये बात अनुभव का विषय है, ये भाव नेत्रों का विषय नहीं है, ये बात वाणी का विषय नहीं है। अनेक संत रसिक वैष्णव, और अगर मैं कहूं कि मुख्य रूप से श्री स्वामिनी जू लालजू के संग बैठकर अपने आसन पर विराजमान होकर हरिवंश महाप्रभु के इस पावन चरित्र को सुनती है। इसलिए मैंने आपको प्रथम दिन कहा था कि भाई, आप कथा सुनने के लिए आए हो तो आचार्य की कथा है। पहले सबसे बड़ी बात है, आचार्य की कथा है, हमारे गुरु की कथा है, हमारे गुरु का नाम है, हमारे आचार्य का नाम है, उनके जीवन का चरित्र है। तो क्यों ना एक मर्यादित के ढंग से होकर ही बैठकर इस कथा को श्रवण किया जाए, इस कथा का रस स्वादन किया जाए। और देखो, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पहले क्या करते थे, जब किसी, जो माताएं होती थी, जो बहनें होती थी, जब किसी बड़े के पास जाती थी तो क्या करती थी, घूंघट की एक पट के द्वारा जाया जाता था।
हो सकता है कि आज के नवीन युवाओं ने इस दृश्य को ना देखा हो, किंतु हमने इस दृश्य को देखा है कि क्या होता था। पहले माताएं बहनें एक घूंघट के पट के झरोखे से ही अपने बड़े बुजुर्गों से बात किया करती थी। इससे क्या होता था कि कहीं कोई अपराध बन जाए तो हम बच जाए, और एक मर्यादा होती थी। और धर्म जब जब मर्यादा के भीतर होकर रहेगा तब तक वो धर्म सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। दो चीजें हैं, सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। संरक्षित का अर्थ क्या है? वो टिकेगा, हृदय रूपी पात्र के अंदर टिकेगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज को ग्रहण करने का एक अपना तरीका होता है। कथा को, सत्संग को श्रवण करने का एक तरीका होता है। उससे क्या होता है? कथा भगवान अपनी कृपा करता है, नाम भगवान अपनी कृपा करते हैं, और कृपा करने के बाद वो कथा हमारे हृदय के अंदर जाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती है। और क्यों भी ना करें, अब हम क्यों भी बैठकर कथा क्यों ना सुने, क्योंकि इस समय मैंने कहा ना कि अनुभव का विषय है, ये कोई प्रकट रूप से सुनने का विषय नहीं है। इस समय श्री स्वामिनी जी का परम सानिध्य इस स्थान के ऊपर है, और हमारी स्वामिनी जी के पास हम तो सिर ढककर ही बैठना चाहिए, सिर ढककर ही बैठना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो जन इस समय इस कथा को श्रवण कर रहे, हो सके तो अपना सिर ढककर बैठे। हाँ, किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आपकी तबियत ठीक नहीं है या किसी कारण से अगर आप लेटकर कथा सुनते हैं तब आपको माफ किया जा सकता है। किंतु अगर आप बैठकर कथा सुन सकते हैं तो कृपा करके बैठकर ही कथा को रसस्वादन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और आज तो वैसे भी बड़ा पावन दिवस है। देखो, जब कोई सेवा करता है ना, सेवा क्या होती है? सेवा होती है सेवा का सुख प्रदान करना, जिससे अपने सेवक को सुख मिले। आपकी सेवा कैसी होनी चाहिए? जिससे आपके ठाकुर जी को सुख मिले। और सेवा क्या होती है? सेवा आपको एक अधिकार प्रदान कराती है श्री ठाकुर जी का। और ठाकुर जी आपकी सेवा के सुख से ही प्रसन्न होते। देखो, सहचरी क्या मांगती है? सहचरी प्रभु से कुछ नहीं मांगती। सहचरी केवल प्रभु से ये मांगती है, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। सहचरी का मूल ही, सहचरी का सोना, सहचरी का जाना, सहचरी का उठना, सहचरी का जागना, पीना, खाना पीना, सब क्या है? सहचरी का सर्वस्व ही तो श्री स्वामिनी जी की सेवा है। और कैसी सेवा है? जिससे हमारी स्वामिनी जी को सुख मिले, ऐसी सेवा है। भोर भये से सांझ ढले तक बोले सेवा को ही नेम हमारो। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? जो सेवक को सुख प्रदान करे। और जैसे मैंने कहा ना कि सेवा क्या करती है? सेवा एक अधिकार देती है आपको ठाकुर जी के प्रति, अधिकार देती है। सेवा से ठाकुर जी आपके बस में हो जाते हैं। अभी मैं कथा एक सुन रहा था, आप सभी ने वो भाव सुना होगा, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इसमें अंतिम पंक्ति आती है, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री ललिताचरण गोस्वामी जी के जीवन की घटना है, जिनका सर्वस्व क्या था? श्री स्वामिनी जी की सेवा, प्रकट सेवा से बड़ा अनुराग था। देखो, दो प्रकार की सेवा है, एक है प्रकट सेवा, एक है मानसी सेवा, और उसके बाद आती है निकुंज की सेवा। तीन प्रकार की सेवाएं कही गई, प्रकट सेवा, मानसी सेवा और निकुंज की सेवा। जब तक जीव कभी प्रकट सेवा नहीं करेगा, उसका मानसी सेवा में प्रवेश नहीं हो सकता। लिख लो, जब तक जीव प्रकट रूप से सेवा नहीं करेगा, शिव श्यामा श्याम की सेवा नहीं करेगा। देखो, जितने आचार्य हुए, चाहे रसिक नंद नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंचन जी महाराज हैं, परम पूजनीय श्री गोपाल गट्ट गोस्वामी जी महाराज हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, जितने भी ठाकुर जी हुए, इनके तो कोई ना कोई सेव्य ठाकुर जी थे। क्यों थे? क्योंकि प्रकट सेवा के बिना मानसी सेवा के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। तो प्रकट सेवा तो करना अनिवार्य है। और जो मानसी सेवा के प्रवेश के बिना निकुंज की सेवा का आराधन नहीं होता। मानसी सेवा के द्वारा ही जिसकी मानसी सिद्ध हो जाती है, उसे ही नवनिवृत्त निकुंज के अंदर स्वामिनी जो सेवा देती है।
तो ये एक तरीका है। तो प्रगट सेवा करो, फिर मानसी के अंदर प्रवेश करो और फिर मानसी से श्रीधाम निकुंज नम्र भृत की सेवा को आप अपना लो। ऐसे ही श्री ललिताचरण गोस्वामी जी थे, प्रगट रूप से श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य सेवा अंग सेवी थे। ठाकुर जी को उठाना, मंगला करनी, भोग पवाना, श्रृंगार करना, ये उनका नित्य दैनिक क्रिया हुआ करती थी और बड़ा प्रेम था। श्री ठाकुर जी से भी अधिक श्री ठाकुर जी की सेवा से प्रेम था और इसी कारण से ही क्या हुआ, श्री ठाकुर जी के चरणों का अनुराग बढ़ गया और इतना बड़ा कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं प्रकट रूप से ये भी उनको पता चल जाता था। अभी ठाकुर जी वहां गए, अभी ठाकुर जी इस कुंज गली के अंदर हैं, अभी ठाकुर जी इस वन विहार कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी यमुना के इस कूल के अंदर हैं, ये भी ललिताचरण गोस्वामी जी को प्रकट रूप से पता चल जाता। और भाई ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अभी 20 या 25 वर्ष के पीछे ही श्री ललिताचरण गोस्वामी जी का शरीर इस नवनिवृत निकुंज के अंदर गया है। मात्र 20-25 वर्ष पुरानी ही घटना होगी। एक दिन की बात है, कुछ अपने महात्माओं के संग श्री ललिताचरण गोस्वामी जी क्या करके अपने श्री ठाकुर जी का सत्संग कर रहे थे, बैठे थे। महाप्रभु के वंश से हैं और महाप्रभु के वंश तो साक्षात रूप से आचार्य ही होते हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर भजा है श्री राधा वल्लभ लाल जी को, वो तो साक्षात रूप से आचार्य हैं, साक्षात रूप से हरिवंश महाप्रभु हैं। तो ललिताचरण गोस्वामी जी कुछ महात्माओं के संग, कुछ भक्तों के संग बैठकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का कोई भाव संकीर्तन गा रहे थे। एक संत विरक्त थे, उन्होंने पूछा, रात के 12 बजे का समय है, महाराज जी आपकी तो प्रकट सेवा में बड़ा अनुराग है, आपको तो राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों पर बड़ा प्रेम है, आप ये बताइए इस समय आपके राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? रात के 12 बजे का समय है, इस समय आप बताइए आपके राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? ललिताचरण गोस्वामी जी ने अपनी आंखों को बंद किया और मानो भावादेश के अंदर पहुंच गए वहां पर जहां पर राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे। थोड़ी देर बीती तो ललिताचरण गोस्वामी जी महाराज ने हंसना प्रारंभ कर दिया और हंसते हंसते भावावेश से बाहर आए। तो उस भक्त ने पूछा, बताइए आपके राधा वल्लभ लाल जी इस समय कहां पर हैं? तो ललिताचरण गोस्वामी जी ने कहा कि क्या करना है तुम्हें जानकर, चलो छोड़ो परे, तुम विश्वास नहीं करोगे और अगर विश्वास नहीं करोगे तो बड़ी भारी हानि तुम्हें पड़ सकती है। तो उस भक्त ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपकी बात पर संदेह कैसा हो सकता है, संशय कैसा हो सकता है? संशय आत्मा विनश्यति, संशय तो आत्मा का विनाश करता है और आपकी बात तो, आप तो राधा वल्लभ लाल जी के अंग सेवी हैं, आपको तो सर्वस्व जानते हैं आप। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो कहा नहीं नहीं आप बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि इस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन के एक बाजार का नाम लिया, उस बाजार पर जाकर क्या कर रहे हैं? वो रेवती पा रहे हैं, वो कोई भोग पा रहे हैं। रात को 12 बजे उस बाजार के अंदर जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी भोग पा रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने जब ऐसा सुना, उस व्यक्ति ने कहा कि देखो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है तो इस बात में संदेह तो हो नहीं सकता, किंतु क्यों ना परीक्षा ली जाए, क्यों ना देखा जाए कि प्रकट रूप से क्या राधा वल्लभ लाल जी इस समय वहां पर भोग प्रसादी पा रहे हैं कि नहीं। तो उसने अपने साइकिल को उठाया और चला गया उसी स्थान के अंदर जिस स्थान के अंदर श्री महाराज जी ने बताया था कि राधा वल्लभ लाल जी भोग पा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा 10-11 बजे के बाद वृंदावन की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और उस समय तो ये घटना आज से 25 वर्ष पूर्व की है, उस समय तो सब सारा बाजार बंद था, सारा सुनसान, कोई व्यक्ति भी नहीं। वो व्यक्ति साइकिल पर चलते 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 उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर महाराज जी ने अपने उस मानसी सेवा के अंदर बताया था कि राधा वल्लभ लाल जी वहां भोग पा रहे हैं। उस व्यक्ति ने देखा सारा बाजार बंद, केवल और केवल एक दुकान खुली है और उस दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठा और आंख बंद कर कर बैठा। अब जो महाराज वो साइकिल पर चल के आए, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि अभी ये दुकान वाला अपनी आंख खोले तो मैं इससे पूछूं कि तुमने अभी तक दुकान बंद क्यों नहीं करी, सारा बाजार तो बंद हो गया।
तो जैसे उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को खोला तो उसने कहा कि महाराज जी, आपने अभी तक दुकान बंद क्यों नहीं करी? आप बताओ, आप अभी क्या कर रहे थे? उस व्यक्ति ने बोला, जाओ जाओ, तुम क्या करोगे? महाराज जी से कहा, बोले तुम क्या करोगे जानकर? बोले नहीं नहीं, मुझे गोसाई जी ने भेजा है, इस कारण मुझे आप अपना भेद बताइए, आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी को उसी जो महाराज जी ने जो भोग बताया था, मैं उसका भोग लगा रहा था। बोले फिर क्या? बोले राधा वल्लभ लाल जी पा रहे थे। उसने देखा तो सच में वहां पर एक डोना था, राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर चित्रपट विराजमान था, और चित्रपट के आगे दोना पे फिर ठाकुर जी जो है वो उसने मानसी के अंदर जाकर ठाकुर जी को भोग पवा रहे। और ठाकुर जी साक्षात रूप से, हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी साक्षात रूप से अंदर वो उस दुकान पर जाकर क्या कर रहे थे? वो भोग पा रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, रात के 12 बज गए, आप इस समय श्री ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं? बोला, देखो क्या होता है कि सारा दिन तो ठाकुर जी मंगला से लेकर शयन पर्यंत तक कचौड़ी आदि पता नहीं क्या क्या पाते हैं, तो पेट खराब हो जाता होगा, कफ बन जाता होगा। तो ये जो मैं प्रसाद इनको दे रहा हूं, ये प्रसाद से क्या होगा? इस प्रसाद से उनको कफ नहीं बनेगा, इस प्रसाद से उनकी सेहत ठीक रहेगी। और तो वैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी सारा दिन कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, तो इस समय से ठाकुर जी भी थोड़े से फ्री होते हैं, तो इस समय मैं ठाकुर जी को नित्य प्रति भोग लगाता हूं। तो देखो, उस व्यक्ति ने भोग लगाया, ठाकुर जी आए, और ये बात मैं कह रहा हूं भाई, ज्यादा पुरानी नहीं है, 20-25 वर्ष पुरानी बात है। श्री राधा वल्लभ लाल जी वहां पे विराजमान होकर उस भोग को आरोग रहे हैं, अर्थात श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट रूप से विराजमान है, ये कोई मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है। और देखो, मानसी के रूप के अंदर, अपनी सेवा के भाव के अंदर श्री ललिताचरण गोस्वामी जी ने उस सेवा को देख लिया कि राधा वल्लभ लाल जी इस समय कहां विराजमान है? इस समय वहां विराजमान है। दूसरी घटना घटी, ये हरिवंश नाम का प्रताप है भाई। ये किसका प्रताप है? श्री हरिवंश नाम का प्रताप है। इस समय हित आश्रम के अंदर परम श्री हित ललित लाडली लाल जी विराजमान है। बड़ा सुंदर से श्री जी का विग्रह है, बड़ा सुंदर श्री जी विराजमान है, प्रकट विग्रह है। रसिक पद रेणु स्वामी श्री हितदास जी महाराज के सिव्य ठाकुर जी हैं, श्री ललित लाडली लालजू महाराज। कहते कि महाराज जी कभी जब हित धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जब वृंदावन से बाहर यात्रा करने जाया करते थे, एक बार की घटना है कि महाराज जी उस समय मुंबई के अंदर विराजमान थे, और जिस व्यक्ति को श्री ठाकुर जी की सेवा सौंप कर गए थे, उस व्यक्ति ने कहा, कहा महाराज देख रहे हैं, अगर हम नहीं भी भोग लगाएंगे तो क्या हो गया? कहते कि महाराज जी को उसी समय पता लग गया कि इस समय उस व्यक्ति ने श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है। अर्थात ये किससे हुआ, किससे संभव हुआ? ये श्री हरिवंश नाम से संभव हुआ। ये नाम आपको मानसिक के अंदर प्रवेश करवा देगा, ये नाम आपको सेवा के अंदर प्रवेश करा देगा। आपको ठाकुर जी चलते फिरते दिखेंगे, आपसे बात करते दिखेंगे, आपसे बोलते हुए दिखेंगे, आपकी सुनते हुए दिखेंगे, और अनेक रसिक महानुभाव के उदाहरण यहाँ पे हैं। और श्री जी ने कृपा करके मुझे दिखाया है ऐसे अनेक रसिकों को, मैंने स्वयं दर्शन किए हैं, जिन्हें प्रकट सेवा के अंदर इतना अनुराग है कि उस सेवा की कृपा से उनको मानसी सिद्ध हो गई, और मानसी के अंदर वो प्रियालाल को नित्य प्रति लाल लड़ाते हैं। ऐसे श्री जी ने कृपा करके ऐसे संतों के दर्शन कराए हैं। आज भी ब्रज के अंदर ऐसे अनेक संत हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई, ये श्री हरिवंश नाम के संकल्प से सेवा में जाया कर, इससे क्या होगा? सेवा में अनुराग बढ़ेगा, यही श्री जी की कृपा है। तो कल के भाव के अंदर चल रहा था कि आचार्य का प्राकट्य हुआ, और प्रकट रूप से आचार्य ने अपने नेत्रों को नहीं खोला, और जब कोई ब्रजवासी आए, कुछ ब्रजवासी मैया आए, और ब्रजवासी मैया ने कहा कि हे लाला, हे राधे राधे, हे लाला, हे राधे राधे, और जैसे ही कहा, वो लाला ने अपनी आंखों को खोलकर किलकारी मारना प्रारंभ कर दिया। अर्थात इस बात से यह संकेत मिलता है कि अगर महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करना? तो राधा नाम सुनाना।
और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करना? श्री हरिवंश नाम सुनाना। भाई यही है सार का सार। जैसे कल श्री स्वामी जी ने त्रिवाचा भरते हुए परसों कहा था ना कि जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है मैं उस पर बलिहार जाती हूँ। ये सत्य है भाई। और हरिवंश महाप्रभु को जाकर श्री राधा नाम सुनाओगे, फिर महाप्रभु क्या करेंगे? वो निधि प्रदान कर देंगे। आचार्य के जीवन के अंदर घटी हुई प्रत्येक घटना हमें संकेत मात्र दिखाती है, संकेत मात्र दिखाती है, संकेत से सिखाती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे ही उस ब्रजवासियों ने कहा राधा राधा राधा, महाप्रभु ने तो किलकारी मारकर हंसना प्रारंभ कर दिया। महाप्रभु ने तो किलकारी मारकर अटखेलियां करनी प्रारंभ कर दी। अब तो तारा रानी को पता लग गया, श्री व्यास मिश्र जी को पता लग गया। अब तो नित्य प्रति जब बालक लेटा भी होता, बैठा भी होता, कुछ भी कर रहा होता, तारा रानी आती, समस्त ब्रजवासी आते, बादग्राम के ब्रजवासी आते, राधा 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 करते, अपने आप को आनंद मानते और राधा नाम का संकीर्तन होने लगा। अब तो बादग्राम के अंदर बस यही धुन सुनाई जाती, राधा 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 राधा। और क्यों भी ना होता, और क्यों भी ना होता, आचार्य का प्राकट्य वहां पे हुआ था, और जहां आचार्य हो वहां राधा नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जहां राधा नाम ना हो वहां आचार्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो सारे ब्रजवासी अब किसी से बात ना करते, अब तो सारे ब्रजवासी किसी की कोई बात करने की मिलती नहीं। सभी ब्रजवासी जाते और लाला को कहते लाला राधे राधे, लाला राधे राधे, और लाला भी प्रेम से भरकर वो सुंदर मुख के दर्शन करते। जिस प्रकार ठाकुर जी के प्रकट होने पर श्री गोपियां क्या करती थी? बहाना बनाकर श्री ठाकुर जी के श्रीमुख के दर्शन करने जाया करती थी। कभी कुछ बहाना बनाकर जाया करती थी, कभी कोई बहाना बनाकर जाया करती थी। उसी प्रकार ही श्री महाप्रभु के दर्शन करने के लिए श्री बादग्राम की अनेक गोपियां अनेक अनेक बहाने लेकर जाया करती। कभी तारा रानी के लिए कोई सामान ले जाती, कभी बालक के लिए कुछ ले जाती, कभी बालक के लिए पलना ले जाती। इस प्रकार ही महाप्रभु का 10वां दिन हुआ। और दसूठन के दिन श्री क्या हुआ? श्री व्यास मिश्र जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और बालक का नामकरण संस्कार हुआ। और समस्त ब्रजवासियों ने, समस्त पंडितों ने शिव बालक का नाम रखा हरिवंश। तो समस्त ब्रजवासी पंडितों ने एक रूप होकर कहा कि बालक का नाम आज से हरिवंश होगा। कहते कि जब ये नाम जो है समस्त किया, आकाश मार्ग के अंदर अनेक देवता जो थे वो पुष्प वर्षा करने लगे। नारद आदि ऋषि, ब्रह्म आदि ऋषि भी श्री हरिवंश महाप्रभु पर पुष्प वृष्टि करने लगे। और चहुं ओर श्री स्वामिनी जी को सुख मिला, मेरे इस हित सजनी को नाम होगा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। उसी समय श्री स्वामिनी जी ने लालजू से कहा कि हे लालजू, ये जो आपकी प्राण प्यारी सजनी है, ये जो हमारी प्राण प्यारी वंशी है, जिसे सारा संसार श्री हरिवंश नाम किया जाता है, आज मैं से आशीर्वाद देती हूं, जो इस श्री हरिवंश नाम को जपेगा, जो श्री हरिवंश नाम को लेगा, जो श्री हरिवंश नाम को रटेगा, जो श्री हरिवंश नाम का श्रृंगार करेगा, जो श्री हरिवंश नाम की माला को अपने कंठ के अंदर धारण करेगा, उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, उसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उस समय श्री स्वामिनी जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु को दिया। कहते कि थोड़ा समय बीता, महाप्रभु के पिता श्री व्यास मिश्र जी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज, उस समय ध्यान साधना के अंदर एक वन के अंदर विद्यमान थे। और जैसे ही ध्यान साधना के अंदर श्री ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि विरक्त संत थे, उसी समय ही पुनः एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी के अंदर पुनः नरसिंह आश्रम को सुनाई दिया कि हे नरसिंह आश्रम,
जिसे तुम्हें संकेत मिला था कि मेरे और मेरे प्रियतम की प्राण प्यारी वंशी जो तुम्हारे वहां पर तुम्हारे भाई के घर के अंदर पुत्र के रूप के अंदर प्रकट होगी, हे नरसिंह आश्रम जाओ, उसका प्रकट हो चुका है, वो वेला आ चुकी है। नरसिंह आश्रम जी के को इस बात की अनुभूति हुई और इस बात का वो आकाशवाणी हुई कि जब ठाकुर जी ने कहा, जब उनके गुरुदेव सरकार ने कहा कि इस समय श्री ब्रजमंडल के अंदर बादग्राम के अंदर तारा रानी और व्यास मिश्र जी के घर एक बालक का नवीन जन्म हो चुका है, आप चलिए और जाकर उस बालक के दर्शन को करके आइए। जैसे नरसिंह आश्रम जी ने इस आकाशवाणी को सुना, तनमन रोम रोम पुलकित हो गया। वो समय आ गया, अब मैं ठाकुर जी के दर्शनों को करूंगा। क्योंकि नरसिंह आश्रम जी जानते थे वो बालक जिसे सारा संसार समझता है वो बालक बालक नहीं है, अपितु वो ठाकुर जी की प्राण प्यारी वंशी है। संत सारे वेद को जानते हैं, संत प्रभु की लीला को जानते हैं, संत जानते हैं, वैष्णव जानते हैं। नरसिंह भगवान जी नरसिंह महाराज जी ने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया और चलते 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 पहुंचे कहां पर, श्री बादग्राम के अंदर, जहां उस समय श्री तारा रानी जी और श्री व्यास मिश्र जी विराजमान थे। और महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज उस समय माता तारा रानी की गोद के अंदर विराजमान थे। श्री नरसिंह आश्रम जी को आता देखकर श्री व्यास मिश्र जी ने पुनः उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि दो रिश्ते हैं, एक रिश्ते से बड़े भाई हैं और दूसरे रिश्ते से संत भगवान भी हैं, दो रिश्ते हैं। किंतु श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने श्री नरसिंह आश्रम जी के एक संत के रूप के अंदर सत्कार किया। और जैसे ही श्री महाप्रभु को नरसिंह आश्रम जी महाराज ने अपनी गोद के अंदर लिया, मानो श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज के तो उस समय उस मुख छवि का दर्शन करके समाधि लग गई। जो सुख श्री महादेव को, श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर हुआ था ना, जब महादेव आए और महादेव ने कहा, मैया यशोदा दिखा दे मुख लाल का। जब महादेव ने कहा कि हे माता यशोदा मुझे भिक्षा के रूप के अंदर अपने बालक का मुख दिखा दो, और कहते कि जब माता ने उस बालक को श्री ठाकुर जी को श्री महादेव के उस गोदी के अंदर दिया और जो स्पर्श का सुख मिला, जो मुख के दर्शन का सुख मिला, उस समय महादेव की समाधि लग गई। उसी प्रकार की सुख की अनुभूति उस समय श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज को हुई, जिस समय श्री महाप्रभु को अपनी गोद के अंदर लिया और लेकर एक कमरे के अंदर चले गए। पीछे पीछे तारा रानी और व्यास जी महाराज भी उनके पीछे चले गए। प्रेम किया, प्रेम से, वात्सल्य से श्री व्यास मिश्र जी ने, श्री नरसिंह आश्रम जी ने श्री बालक हरिवंश के श्री सिर पर अपने वात्सल्य का वो किया और तारा रानी और व्यास मिश्र जी से कहा कि इस समय में कुछ समय के लिए इस बालक के साथ एकांत रूप के अंदर रहना चाहता हूं, आप सभी मुझे और बालक को एकांत रूप से छोड़कर इस समय बाहर चले जाइए। व्यास मिश्र जी और तारा रानी ने कहा, महाराज आपकी जैसी आज्ञा। और व्यास मिश्र जी और तारा रानी उस समय वहां से बाहर चले गए। उसी समय ही श्री महाप्रभु को पलने पर विराजमान किया और नरसिंह आश्रम जी ने हाथ जोड़कर सबसे पहले श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज को दंडवत प्रणाम करी। एकांत रूप से हरिवंश महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करी और हाथ जोड़कर श्री नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि महाप्रभु, सारे संसार के लिए आप बालक के रूप के अंदर विद्यमान हुए हैं, सारे संसार के लिए अभी आप मात्र जो हैं वो 10-15 दिन के बालक हैं, आप छोटे से हैं, किंतु मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप प्राण प्यारे की वो प्राण प्यारी वंशी हैं। आप इस समय कृपा करके मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर दर्शन दीजिए। कहते कि जब ये प्रार्थना श्री हरिवंश महाप्रभु ने सुनी, उस समय महाप्रभु जी अपने यौवन रूप के अंदर वहां पे श्री नरसिंह आश्रम जी के सन्मुख प्रकट हो गए। बालक रूप को त्याग कर एक बड़े के रूप के अंदर प्रकट हो गए। और ये घटना अनेक संतों के, रसिकों के जीवन के अंदर घटी मिलती है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के अष्ट सखाओं में एक सखा हुआ, ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी,
कथा मुझे बड़ी प्रिय है, आपकी कथा संकीर्तन के अंदर मेरा बड़ा मन लगता है, किंतु मैं किसी के संग बैठकर आपकी वार्ता को करना चाहता हूं। तो आप कृपा करके बालक के रूप के अंदर मेरे घर पे आ जाइए। तो उन अष्ट सखाओं में से एक सखा है, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा, उनके घर के अंदर श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद उनका नाम रखा गया चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज ठाकुर जी के रूप के अंदर उनका नवीन जन्म हुआ। अब बालक वो जो था, वो जब सारा परिवार होता तो बालक के रूप के अंदर होते। अब जो महाराज जी थे, जब उनको एकांत रूप के अंदर ले जाते और कहते आओ अपने उसी यौवन के रूप के अंदर, और जाकर उनसे कथा सुनाते, उनसे कथा सुनते और आनंद को मानते, और फिर जब जाने लगते फिर बालक के रूप के अंदर हो जाते। अनेक बार ऐसे जीवन के रसिकों के, संतों के जीवन के अंदर ऐसी अनेक घटनाएं घटती है। नरसिंह आश्रम जी ने महाप्रभु से कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने नवीन जन्म के ऊपर हो जाइए। और जैसे ही ये बात श्री महाप्रभु ने सुनी, और महाप्रभु अपने संपूर्ण यौवन के अंदर आकर प्रकट हो गए। और जैसे ही महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, पुनः श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने श्री आचार्य चरण के चरणों पर दंडोत करी है, प्रणाम करा है और प्रार्थना करी कि हे महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज, आपका प्राकट्य जिस कारण से, जिस हेतु से इस धराधाम के अंदर हुआ है, कृपा करके उस रस को हमें प्रदान करिए। कृपा करके अपने रस को इस हमारे संसार के अंदर प्रकट कर दीजिए। कहते कि उस समय श्री नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि देखो महाप्रभु, मैं ग्रस्त आश्रम के अंदर हूं, विरक्त आश्रम के अंदर हूं, ग्रस्त आश्रम के अंदर नहीं हूं, और मैं आज आपसे मिलने आया हूं, फिर पता नहीं मैं कब आपसे मिलने आऊं, और मैं बार बार आपके दर्शन करने आ भी नहीं सकता, क्योंकि संसार कहेगा, जबकि मैं आपके दर्शन केवल और केवल भगवान और भक्त के रूप से करने आता हूं। मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हैं, किंतु संसार क्या कहेगा कि जिसने संसार से विरक्ति ले ली, वो अपने भाई के पुत्र को देखने के लिए उसके मुंह में बार बार आता है। इसलिए अपने संन्यास धर्म की रक्षा करने के लिए मैं पुनः आपके पास बार बार नहीं आऊंगा। इसलिए कृपा कर आप अपने धर्म को, जिस कार्य से, जिस हेतु से आपका प्राकट्य हुआ है, हे महाप्रभु, आप उस भाव को यहाँ पर प्रकट कर दीजिए। कहते कि उस समय महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से प्रथम दोहा कहा, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। अर्थात उस समय महाप्रभु ने श्री राधा सुधा निधि को गाना प्रारंभ कर दिया, और जो महाप्रभु ने शब्द कहे यस्या कदापि, और उन्हीं शब्दों को श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने क्या किया, लिपिबद्ध किया। अर्थात श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने उन्हीं शब्दों को लिखना प्रारंभ कर दिया, और लिखते लिखते महाप्रभु ने 270 श्लोक कहे। और उस समय इन्हीं 270 श्लोक को श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने लिखा। आज भी श्री राधा सुधा निधि की जो पूर्व प्रतिलिपि मिलती है, जो राधा सुधा निधि है, वो गाई, वो लिखी तो महाप्रभु ने है, वो हार्द है महाप्रभु का। इस राधा सुधा निधि को हृदय कहा जाता है आचार्य चरण का। महाप्रभु का हृदय है राधा सुधा निधि। श्री जी के प्रति अपने जो भाव है आचार्य के, वो है राधा सुधा निधि। नवनिवृत्त निकुंज की जो गूढ़ लीलाएं हैं, उस गूढ़ लीलाओं का चिंतन है राधा सुधा निधि। तो आचार्य चरण ने इस 270 श्लोक जो है उनकी रचना करी। श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने उसको लिपिबद्ध किया है, और इस रचना को करते 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 श्री आचार्य चरण ने 6 मास का समय लिया, और 6 मास तक श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने श्री राधा सुधा निधि को लिपिबद्ध किया। बोले राधा सुधा निधि की जय, श्री वाणीजू महाराज की जय। उस समय महाप्रभु ने कहा
प्रथम दोहे के अंदर महाप्रभु ने कहा कि सर्वप्रथम एक जीव को क्या करना चाहिए। देखो, आचार्य कौन? आचरण करोति इति आचार्य। जिसने अपने जीवन के अंदर आचरण करके बताया, जिसने जीवन के अंदर आचरण के अंदर भाव को करके बताया, वो आचार्य होता है। किसी कुल जाति में धर्म लेने वाला आचार्य नहीं होता, किस कुल जाति में जन्म लेने वाला आचार्य नहीं होता। आचार्य तो उसने अपने जीवन के अंदर कैसा आचरण है। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, यहाँ जाति कुल नहीं विचार। इस मार्ग के ऊपर देखो, और किसी मार्ग के अंदर तो जाति कुल का विचार किया जा सकता है, वो कौन से वर्ण से है, कौन से गोत्र से है, कौन से जाति से है, इसका विचार किया जाता है। किंतु इस नवनिभृत कुंज की ही ऐसी परिपाटी है, यहाँ जाति कुल का विचार नहीं किया जाता। और ये बात मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि अपने तरीके से मैं अपने मन से कोई भाव आपको कह रहा हूं भाई। यहाँ तो श्री सेवक जी महाराज कहते, यहाँ जाति कुल नहीं विचार किया जाता। आप किस जाति से हो, किस कुल से हो, कौन सा उत्तम, आपकी कितनी बुद्धि है, इसका भी विचार नहीं किया जा सकता। आप कितने पढ़े लिखे हो, इसका विचार भी नहीं किया जा सकता। कौन सा उत्तम और कौन गवार। अनपढ़ हो तब भी कोई बात नहीं। श्री सेवक जी महाराज कहते, सार भजन क्या है हरिवंश को। सेवक वाणी के अंदर पंक्ति आती है। हाँ, वाणी पढ़ो, आपके प्रत्येक कार्य के प्रश्न के उत्तर आपको सेवक वाणी देगी। जहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गवार, और सार भजन हरिवंश को, यहाँ तो इसी प्रकार से इस भाव को किया जाता है। और मैं आपको कह रहा था, आचार्य कौन है? किसी कुल के अंदर जन्म लेने वाला आचार्य नहीं होता, अपितु जिसने अपने जीवन के अंदर धारण किया है इस आचार्य की वाणी को, जिसने अपने जीवन के अंदर हृदयस्थ किया है। जिससे मैं आपको कल निवेदन कर रहा था, अगर आपको स्मरण होगा, मैंने आपको निवेदन करते हुए कहा था, भाई एक बात का स्मरण करो, वाणी कंठस्थ करने का विषय नहीं है, वाणी तो हृदयस्थ करने का विषय है। हृदय में अपने वाणी को उतारो। वाणी ने जो कहा है, वाणी ने जो आपको समझाया है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, फिर आप वाणी का आदर करोगे। देखो, मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, भाई मैं कहूं झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। तो मैं बोलता रहा, सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। ये सत्य का आदर नहीं है। सत्य का आदर क्या है कि मैं अपने जीवन के अंदर कभी झूठ ना बोलूं और सदा सत्य के ऊपर ही टिककर अपनी बात को रखूं, चाहे मेरे जीवन के प्राण भी क्यों ना निकल जाएं, किंतु अपने सत्य के धर्मनिष्ठ हो जाऊं। ये सत्य का आदर है। इसीलिए श्री वाणी पढ़नी एक बात है, किंतु वाणी को पढ़कर उसको हृदय के अंदर धारण करना एक बात है। तो हृदयस्थ किया जाता है वाणी को। तो महाप्रभु ने अपने वाणी के ये राधा सुधा निधि का 6 मास के अंदर श्री महाप्रभु ने प्राकट्य किया है। और महाप्रभु ने पहले दोहे के अंदर हम जैसे रसिकों, हम जैसे जो बिछड़े हुए जीवों को, मैं तो बिछड़े हुए जीव कहूंगा, जो अभी थोड़े से बिछड़ गए इस नवनिभृत कुंज से, जो भूल गए अपने वास्तविक स्वरूप को, जो भूल गए अपने वास्तविक मूल को कि वो कौन है, जो पहचान नहीं पा रहे अभी तक अपने वास्तविक स्वरूप को, जो अभी तक संसार की दी हुई वो नाम को, वो गोत्र को, वो जाति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। महाप्रभु ने कहा, मेरी वाणी को पढ़ो, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का मूल हो जाएगा। महाप्रभु ने हम जैसे जीवों को प्रथम आज्ञा क्या दी? यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्यात धन्य पवनेन कृतार्थवानी योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। सर्वप्रथम महाप्रभु ने कहा, मुझे उस दिशा का प्रणाम करना है जिस दिशा के अंदर मेरे प्रिया प्रियतम रहते हैं, जिस दिशा के अंदर मेरी स्वामिनी जी रहती हैं, जिस दिशा के अंदर मेरे राधा वल्लभ लाल जी रहते हैं। अर्थात आपको भी, मैंने कहा ना कि आचरण करके ही आचार्य बना जाता है। साधक को भी जीवन के अंदर आचरण के अंदर ही अपनी वाणी को डालना पड़ेगा। भाई आचरण बनाओ अपना। सर्वप्रथम उठेंगे,
देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सके तो अपनी दिनचर्या के अंदर इसे मानो। सबसे पहले उठना है, उठने के बाद आपको क्या करना है, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, इस पाठ का पाठ करना है। मात्र 4 पंक्तियां हैं। उसके बाद जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, मंगलगान करना है। ये दूसरी पंक्ति है। फिर उसके बाद तीसरा कार्य क्या करना है, श्री धाम वृंदावन की ओर मुख कर कर जमीन के अंदर आना है और दंडोत करनी है उस दिशा की ओर जिस दिशा की ओर मेरे प्रिया प्रियतम रहते हैं। और ये बात मैं अपने किसी भाव से नहीं कह रहा भाई, ये महाप्रभु ने आज्ञा दी है, महाप्रभु ने पथ बताया है। महाप्रभु ने कहा नमस्ते वृषभानु भुवो दिशेपि, मैं पहला प्रणाम कहाँ करता हूँ, उस दिशा को करता हूँ जिस दिशा के अंदर मेरे प्रिया प्रियतम रहते हैं। चलो आपको राधा सुधा निधि नहीं समझ आती, चतुरासी जी तो पढ़ते हो, चतुरासी जी तो समझते हो। होली का पद आता है और उस होली के पद के अंदर क्या आता है, प्रथम जथामति प्रणय, नहीं उस होली के पद के अंदर भी ये भाव आता है, श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। प्रथम यथामति प्रणय श्री वृंदावन अति रम्य, सबसे पहले क्या करना है, श्री वृंदावन का प्रणाम करना है। ये वृंदावन एक ऐसी है भाई, क्यों वृंदावन का प्रणाम करने के लिए आचार्य ने बार बार कहा, क्यों वृंदावन का प्रणाम करने के लिए संत बार बार कहते हैं, रसिक बार बार कहते हैं, कोई तो कारण होगा। देखो जो भजन, जो भाव, जो साधुता, जो प्रेमता, जो सेवाता, जो आपकी ऐसे नहीं बन पाती, वृंदावन के अंदर सहज वहां का वास करने से, वृंदावन का करने से क्या होता है, वो सहज ही वो प्रेम, वो वात्सल्य श्री स्वामी जी के चरणों पर मिल जाता है। इसलिए रसिकों ने एक निष्ठ होकर कहा कि हे स्वामी जी हमें वृंदावन का वास दे दो, हमें वृंदावन का क्या कर दो, हमें वृंदावन की ठोर दे दो। यहाँ की जो पवन भी है, यहाँ का भजन क्या है भाई, यहाँ की जो पवन भी है, यहाँ की तो पवन भी क्या है, ये राधा वल्लभ कुंज बिहारी को स्पर्श करके आती है। यहाँ की पवन, जैसे कहते हैं ना कि वृंदावन की पवन भी प्रसाद है, इस बात की अनुभूति किया कर, पवन भी यहाँ की प्रसाद है, लिया करो उस पवन को अंदर भीतर लिया करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे प्रिया प्रियतम को स्पर्श कर कर आई है। इसीलिए संतों ने कहा पहला प्रणाम उस वृंदावन की दिशा को करना है। महाप्रभु ने फिर दूसरी बात बताई कि वृंदावन की रेणु को प्रणाम करो, वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपने देखा होगा और किसी मार्ग पर तो पता नहीं रज की बात होती है कि नहीं होती है, किंतु राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर तो रज की बड़ी महिमा है भाई। और किसी संप्रदाय के अंदर रज को पता नहीं लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, किंतु दो ऐसे मार्ग हैं, एक हरिदासी संप्रदाय और एक राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिवंशी संप्रदाय। इस मार्ग के अंदर तो रज की बड़ी महिमा है। और अभी तो हम जब वृंदावन गए तो बड़ी प्यारी बात लगी, एक बोले हरिवंशियों का तो श्रृंगार ही रज है। बोले किसी और संप्रदाय को देख लो, बड़े बड़े सुंदर सुंदर से तिलक लगाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर से ऐसे करेंगे, कोई बिंदी लगा रहे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। बोले हरिवंशी कैसे हैं? बोले माथे पर रज, गालों पर रज, हाथों पर रज, बाजुओं पर रज, यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर भी रज। बोले रज से ही स्नान करते हैं, रज में ही रहते हैं। बोले रज रानी की बड़ी कृपा है। और हो भी क्यों ना, जब महाप्रभु विट्ठल दास जी को पत्र लिखते हैं ना, उस पत्र के अंदर श्री महाप्रभु अपना उद्बोधन देते हुए क्या कहते, अहो अहो हरिवंश कौन, श्री वृंदावन रजोप सेवी, मैं वृंदावन की रज का सेवन करने वाला हूं। तो वृंदावन की रज की बड़ी महिमा है, तो स्नान करो, थोड़ी सी रज अपने मस्तक पर लगा लो। ये है वृंदावन की रज की महिमा।
और तो अब तो बाबा की इतनी कृपा है, हमें तो रज से ही पहचाना जाता है। हम वृंदावन में चले ना और रज लगाई हो, किसी को कहना नहीं पड़ता आप किसके हो। और दूर दूर से चलते चलते वहां के वृंदावन के जन क्या कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश। हम तो चलते चलते अब यही कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश। क्यों? क्योंकि पता है बोले हरिवंशी ही हैं जो रज को ऐसे आदर प्रदान करते हैं। और क्यों भी ना करें, रज रानी ही तो हमारी रस रानी है। हम तो नित्य प्रति जब यहाँ पे जयकारा भी लगाते हैं, हम तो कहते हैं ना भाई, श्री वृंदावन रज रानी की जय। तो रज रानी तो हमारी रस रानी है। तो हो सके तो वृंदावन की रज को लगाओ। ये वृंदावन की रज जिसके मस्तक पर होती है, आचार्य कहते हैं भाई, ये मेरी वाणी नहीं है। देखो, कहा जाता है कि अगर मृत्यु के समय के अंदर श्री वृंदावन की रज आपके श्रीअंग पर लगी है, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना लगी हो। वैसे तो 12 तिलक होते हैं हमारे, 12 नहीं लगा सकते तो कुछ तिलक लगाओ। और ये कहा जाता है कि अगर वृंदावन की रज हमारे शरीर के ऊपर लगी है, गले में तुलसी की माल है, गले के अंदर तुलसी की माला को धारण किया है, श्री वृंदावन की रज का श्रृंगार किया हुआ है, आपकी कभी अधोगति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। लिखवा लो इस बात को। इसीलिए जैसे कोई कहता है ना कि भाई हम कहीं गए तो अपनी, जैसे किसी का शरीर शांत हो जाता है तो क्या अपनी माला उतार दें? क्या वहां जाके माला झूठी हो जाए कि नहीं? कंठी नहीं उतारी जाती, कंठी नहीं उतारी जाती, तिलक नहीं उतारा जाता। तिलक शुद्ध है, कंठी शुद्ध रहती है। कंठी को कभी उतारना भी हो तो पहले दूसरी कंठी को धारण करके फिर पुरानी कंठी को उतारा जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। तो जिस दिन से आप शरणागत हो गए, ये 2 चीजें तो आपके पास, देखो मैं तो ये कहता हूं, कुछ चीजें आपके पास सदा होनी चाहिए। आपके पास एक बैग हो, चाहे छोटी एक किट हो सके तो इसे अपने पास रखा करो। एक वृंदावन की रज का गोला, एक श्री जी का चरणामृत, एक छोटी सी बोतल के अंदर थोड़ा सा ही यमुना जी का जल, और एक तुलसी जी की प्रसादी की हुई कंठी। ये 4 चीजें तो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले मैंने कहा है श्री रजरानी अर्थात रज का गोला, दूसरा श्री जी का चरणामृत, तीसरा श्री यमुना जी का जल, और चौथा एक प्रसादी श्री तुलसी महारानी की कंठी। ये 4 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए। क्यों? रज रानी ये है कि जब रज उतरे कम से कम थोड़ा सा गीला किया और रज लगा ली, रज के बिना नहीं रहना। कंठी कई बार टूट जाती है, तो अगर टूट गई और प्राण निकल गए तो दूसरी कंठी हो, जब टूटे तो दूसरी कंठी धारण कर ली, प्रसादी की हुई। यमुना महारानी होंगे, उनका तो सानिध्य ही भक्ति प्रदान करने वाला है। यमुना महारानी आपके संग हो गए ना, तो भक्ति सदा आपके संग रहेगी। ठीक है? और चौथी चीज जो मैंने आपसे कही है, वो क्या कहा है? यही कही है, कंठी कही है, चरणामृत कहा है। देखो, एक बात मैं आपसे कह दूं, अगर आप नित्य प्रति चरणामृत को धारण करते हैं, चरणामृत को ग्रहण करते हैं, तो चरणामृत की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये जो, अब आप कहोगे कैसी अकाल मृत्यु? ये जो एक्सीडेंशियल डेथ कहते हो ना आप, गाड़ी से हो गई, किसी से हो गई, कुछ हो गया, को हो गया, हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, ये अकाल मृत्यु होती है। जो जीव नित्य प्रति जल का श्री चरणामृत का ग्रहण करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। शास्त्र ऐसा कहता है। चरणामृत कभी पुराना नहीं होता,
चरणामृत चाहे आप हजारों साल के लिए रख लो, चरणामृत कभी पुराना नहीं होता। चरणामृत आज भी वृंदावन के अंदर ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास लाखों लाखों वर्षों का चरणामृत पड़ा है, लाखों लाखों वर्षों का चरणामृत पड़ा है। तो चरणामृत आपके संग होना चाहिए। एक तो ऐसे संत थे भाई, उनका तो ये नियम था कि जब तक मैं चरणामृत ग्रहण नहीं करूंगा, मैं जल की बूंद भी नहीं लाऊंगा अपने मुख के अंदर। ये तो मैं संत की बात कह रहा हूं। अभी प्यारो वृंदावन की सेवा चल रही थी हमारी, तो हमारे साथ एक श्री जी के एक रसिक थे हमारे साथ प्यारो वृंदावन की सेवा के अंदर। पिछले शनिवार की बात है, गर्मी का मौसम था, किंतु बाबा से दीक्षित है केली कुंज से, अनन्य व्रत है। जब तक चरणामृत ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जल भी भीतर नहीं लेके आएंगे। अनन्य व्रत आज भी ऐसे अनेक संतों के हैं, अनेक रसिकों के हैं। चरणामृत के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा होगी तो आपको श्री स्वामी जी कृपा करेंगे ही करेंगे। तो नहीं पिया जल उन्होंने, गर्मी सोहनी कर रहे हैं, शरीर तप रहा है, सूर्य तप रहा है, शरीर के अंदर पसीना निकल रहा है। किसी ने कहा जल पी लो, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले चरणामृत नहीं है, मंदिर बंद हो चुका था, चरणामृत था नहीं। लाडली जी ने कृपा करी, कोई जीव आया, कहा आपको चरणामृत की जरूरत है, जबकि कहा नहीं, उससे मांगा नहीं, और उस जीव ने चरणामृत दिया, वो उन्होंने पिया और फिर पीने के बाद फिर जल ग्रहण किया। ऐसे महाराज जी थे। चरणामृत भजन के अंदर बैठे थे, चरणामृत समाप्त हो गया, चरणामृत मांगा, शिष्य को ध्यान नहीं रहा, कहा महाराज जी चरणामृत नहीं है। तो अगले दिन तक बिन निराहार और निर्जल जो है वो रहे, किंतु जल को भी ग्रहण नहीं किया। तो ये भी एक नियम बनाओ, हो सके तो किसी जी का जब तक चरणामृत ग्रहण नहीं करेंगे तो तब तक हम भोजन प्रसादी नहीं पाएंगे। और देखो चरणामृत है क्या, मैं आपको बार बार कहता हूं एक बात, आपके घर के ठाकुर जी और राधा वल्लभ लाल जी में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो चरणों की धोवन श्री राधा वल्लभ लाल जी के, वही चरणों की धोवन श्री इनकी है। तो इसीलिए घर के जो भी आपके ठाकुर जी हैं, अगर आपके पास राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत नहीं है तो जो ठाकुर जी की आप स्नान कराते हो, जो नाम सेवा का आप स्नान कराते हो, या अगर आपके पास चित्रपट सेवा है तो उनका जो थोड़ा सा ऐसा करके जो जल करते हो उसे भी आप चरणामृत के रूप के अंदर ग्रहण कर सकते हो। तो ये भी आपको करना है। तो आपको मैं निवेदन कर रहा था कि महाप्रभु ने इस दोहे के अंदर पहले दिशा को प्रणाम किया, और दिशा को प्रणाम करने के उपरांत महाप्रभु ने वहां की रज को प्रणाम किया है। ये एक साधक के जीवन के अंदर आचरण के अंदर होना चाहिए। आचरण के अंदर आप इस भाव को रखिए। ऐसे ऐसे महाप्रभु ने करके 6 मास का समय व्यतीत कर दिया। श्री नरसिंह आश्रम जी महाराज ने श्री राधा सुधा निधि की रचना करी, और करने के बाद आचार्य से आज्ञा मांगी कि अब आप आज्ञा दीजिए, अब हम जाकर अपने आगे का कार्य करें। महाप्रभु ने आज्ञा दी है। श्री नरसिंह आश्रम जी पुनः अपने आश्रम की ओर गए, अपने वन की ओर गए हैं। इधर महाप्रभु को 6 मास का समय हो गया। महाप्रभु के पिताजी श्री व्यास मिश्र जी ने विचार किया कि अब हमें काफी समय हो गया श्रीधाम वृंदावन के अंदर रहते हुए, ब्रज के अंदर रहते हुए, बादग्राम के अंदर रहते हुए, किंतु अब समय आ गया है कि अब हमें अपने घर भी जाना है। तो पिताजी ने विचार किया है, घर पहले ही न्योता पहुंच चुका था, रिश्ते नातों को पता लग चुका था कि व्यास मिश्र और तारा रानी के घर एक सुंदर से नवीन बालक का जन्म हुआ है। समस्त भाइयों को भी पता लग गया था, क्योंकि 9 भाई थे, 9 भाई थे। श्री व्यास मिश्र जी 9 भाई थे। उन सभी भाइयों को पता चल चुका था कि हमारे भाई के घर के अंदर एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि तारा रानी, अब हमें यहां से चलकर श्री देवबन के अंदर जाना चाहिए। तारा रानी ने हाँ की स्वीकृति करी है, और महाप्रभु ने को लेकर श्री व्यास मिश्र जी महाराज और तारा रानी कहाँ गए हैं? अपने निज घर के अंदर, जहां महाप्रभु का बचपन बीता है, जिसे सहारनपुर जिले के अंदर श्री देवबन नाम का ग्राम है। उस ग्राम के अंदर, जिसका नाम है देवबन, अर्थात जो देवों का ग्राम है,
उस ग्राम के अंदर श्री आचार्य चरण जी को लेकर आए हैं। पुनः उस प्रकार का उत्सव, जिस प्रकार का उत्सव श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के समय में नंद बाबा ने किया था, जिस प्रकार का उत्सव श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने श्री महाप्रभु के प्राकट्य के उत्सव के ऊपर किया था, उसी प्रकार का उत्सव श्री व्यास जी महाराज ने पुनः किया अपने देवबन के अंदर। याचक जन सब गए अचाची, जितने याचक थे वो सारे अयाची बन गए। इतना गौ दान किया है, धन का दान दिया। देखो दान क्या होता है, दान देने से, दान ऐसे देना चाहिए कि हाथ एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, इस प्रकार का दान देना चाहिए। और दान किस चीज का देना चाहिए, जो चीज हृदय से आप देते हो। एक दान हम भी आपसे मांगते हैं, एक दान मैं भी आपसे यहाँ पे मांग रहा हूँ कि हमें भी कुछ दान चाहिए, किंतु हमें जो आपसे दान चाहिए वो आपके धन का दान नहीं चाहिए। मैं तो नित्य प्रति 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, मैं आपसे दान मांग रहा हूँ, हो सके तो आप मुझे भी वो दान दीजिए। और देखो महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, देखो मेरे हिज्जू महाराज का प्राकट्य हुआ है। और जैसे कहते ना, गर गर दान प्रतिग्रह हुई, समस्त ब्रजवासियों ने दान दिया था। तो आज आप भी तो ब्रजवासी हो, आप भी तो ब्रजवासी हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो जो नहीं मानते हैं उनके लिए छोड़ो, जो मानते हैं कि हम ब्रजवासी हैं, जो मानते हैं कि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, जो मानते हैं कि मेरे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है और मुझे दान देना चाहिए, मुझे कोई दान देना चाहिए, वो क्या करिए, वो कम से कम 11 माला श्री हरिवंश नाम की दान हमारे हित निकुंज रस को दीजिए। हमें 10-11 माला की कम से कम दान दीजिए। आप दोगे? आप हाथ खड़ा करके बताइए कि हाँ, आज से हम ब्रजवासी हैं और मुझे महाप्रभु के प्राकट्य का बड़ा प्रसन्नता है भाई, अब से तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको। आज से मेरा ये प्रण है, मैं महाप्रभु के प्राकट्य के खुशी के ऊपर भैया मैं आपको दूंगा ही दूंगा। देखो 71 जनों में केवल 27 जनों का हाथ खड़ा है, केवल 32 जनों का, बाकी ब्रजवासी नहीं है अभी, बस केवल 31-32, बस बस, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर एक भी जन महाप्रभु के पास लग जाएगा ना, महाप्रभु के दिखाई हुए मार्ग पर चल जाएगा। कल को मुझे स्वामिनी जी ने पूछ लिया, अगर मुझे कभी श्री स्वामिनी जी ने पूछा कि हे मेरे प्राण प्रिय, तूने क्या किसी को मेरे इनके संग जोड़ा है क्या तूने किसी को मेरे हित सजनी के संग जोड़ा है क्या? तो आप में से कोई एक ऐसा जीव होगा ना जो इस मार्ग का, जिसके जीवन का धन बन गया होगा श्री हरिवंश नाम, मैं उस समय कह सकता हूँ कि हाँ स्वामिनी जी, वो एक जीव है जिसे मैंने जोड़ा है। और ये घटना केवल मेरे जीवन के अंदर नहीं घटेगी, ये घटना आपके जीवन के अंदर भी घटेगी। आपको भी जब ऊपर लेके जाया जाएगा ना, आपको चित्रगुप्त नहीं पूछेगा, आपसे स्वामिनी जी पूछेंगी कि बता मेरे जीव, क्या तूने किसी को मेरे हित सजनी जू के संग लाया है कि नहीं लाया है? क्या तूने किसी को मेरे इस मार्ग पर लेकर आया है कि नहीं लेके आया है? और उस समय अगर आपने नहीं लेकर आए होंगे तो आप अपनी नजरों को नीचे कर दोगे, और अगर लेकर आए होंगे, नाम जप किया होगा, तो आप उस समय कहोगे हाँ हाँ स्वामिनी जी, मैं लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं। तो इसीलिए मैंने आज कल भी आपको एक बात कही थी, आज भी हमने वो भाव जो है वो डाला हुआ है कुंज के अंदर। उसके अंदर एक लिंक भी है और एक फोटो भी है, मैंने आपको कहा था अभी फिर से डल जाएगा वो। हो सके आप जितने कुंजों के अंदर आप ऐड हो, आप उन कुंजों के अंदर उसको भेजिए, आप उस कुंजों के अंदर भेजिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत कुछ करना, नहीं, कम से कम उन जीवों तक ये महाप्रभु के भाव पहुंचे, ये महाप्रभु का नाम पहुंचे, जो आचार्य ने जो अपनी भावना दी है वो पहुंचे। तो अभी आएगा, हो सके तो अपने स्टेटस के अंदर भी लगाएं, हो सके तो अपने इंस्टाग्राम के अंदर भी लगाएं, अपने फेसबुक के अंदर भी लगाएं, और हो सके तो आप उस भाव को क्या करें, अपने सभी कुंजों के अंदर भी भेजें। तो मैं ये कहता हूं कि हमें भी दान चाहिए। महाप्रभु को जिस प्रकार श्री व्यास मिश्र जी ने दान दिया, जब महाप्रभु आए हैं
कहाँ पे? श्री देववन के अंदर समस्त वो देववन के निवासी प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार ही आप भी सारे करिए, श्री हरिवंश नाम का सतत जप करिए, श्री हरिवंश नाम की अधिक से अधिक माला करिए और समर्पित करिए। भाई 3 लाख का संकल्प है, छोटा संकल्प नहीं है। और अभी हमारी संख्या 14,000 हुई है 2 दिन के अंदर। अभी हम 6,000 के संकल्प में कम हैं अभी, किंतु आपका संकल्प हमारा साथ होगा तभी तो हम चलेंगे, तभी तो चलेंगे, नहीं तो हम संकल्प कम कर देंगे। किंतु आप साथ दोगे फिर ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल की चर्चा के अंदर श्री महाप्रभु की बाल लीलाएं होंगी, किस प्रकार श्री ठाकुर जी को श्री महाप्रभु ने झूला झुलाया है और ठाकुर जी ने महाप्रभु को झूला झुलाया है, किस प्रकार ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग का वस्त्र श्री महाप्रभु को दिया है, किस प्रकार श्री महाप्रभु ने श्री ठाकुर जी के वस्त्रों को बदल कर रखा है, और उसी प्रकार ही श्री व्यास मिश्र जी को अपने ठाकुर जी के प्रगट सेवा के अंदर अनेक लीलाएं जो है कल महाप्रभु का चरित्र, कल का प्रसंग बहुत सुंदर होने वाला है क्योंकि महाप्रभु की छोटी छोटी लीलाएं होंगी। और हो सकता है कि कल श्री राधा नवरंगी लाल जी का प्राकट्य भी होगा, हो सकता है कि कल राधा नवरंगी लाल जी भी प्रकट होंगे कथा के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल समय पर 10 बजे पहुंच जाइए और राधा नवरंगी लाल जी के प्राकट्य के अंदर हम जो है कल आनंद लेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।